स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि एक सुबंटू को इंस्टॉल कैसे करना है और एक सुबंटू का कंप्लीट टूर गाइड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिटेल में एक सुबंटू की सेटिंग्स में क्या है और सिस्टम्स में क्या है, यानी कि सिस्टम वर्सेस सेटिंग्स, और हम इसे कह सकते हैं सेटिंग वर्सेस सिस्टम। ये वीडियो आज का रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हम इस एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। उसी के अंदर हमें सेटिंग्स एंड सिस्टम्स दोनों टैब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम सिस्टम ऑप्शन में जाने वाले हैं। देखिए, अब सिस्टम ऑप्शन में हमें क्या क्या मिलता है। ऐप सेंटर है, डिस्क यूजेस एनालाइजर है, फर्मवेयर अपडेटर है, GDB पैकेज इंस्टॉलर है, गिगोलो है, साइनेप्टिक पैकेज मैनेजर है, टास्क मैनेजर है, ट्यूनर फाइल मैनेजर है और एक सबसे टर्मिनल है। तो हम अभी इसे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐप सेंटर में क्या क्या अवेलेबल है और ये क्या क्या हमें एप्लीकेशंस देता है। देखिए, हम अभी ऐप सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी मिल रही है। यहाँ पे एक एक्सप्लोर नाम की है, फीचर नाम की है, प्रोडक्टिविटी नाम की है, डेवलपमेंट नाम की है, गेम्स नाम की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें इतनी सारी कैटेगरीज मिल रही है। आर्ट एंड डिज़ाइन है, एजुकेशन है, गेम्स है, पर्सनलाइजेशन है, सिक्योरिटी है, बुक्स एंड रेफरेंस है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ एंड फिटनेस है, फोटोज एंड वीडियोज है, सर्वर्स एंड क्लाउड्स है। उसी के साथ डेवलपमेंट है, फीचर है, म्यूजिक एंड ऑडियो है, प्रोडक्टिविटी है, सोशल है, डिवाइस एंड IoT है, फाइनेंस है, न्यूज़ एंड वेदर है, साइंस है, यूटिलिटीज़ है। तो ये सारे कैटेगरीज में आपको इसके रिलेटेड एप्लीकेशन मिलते हैं। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, अगर वो चाहिए, तो आप इस ऐप सेंटर में आके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह से आपको फीचर्स वाले भी ऐप मिल जाएंगे, प्रोडक्टिविटी ऐप भी मिलेंगे, डेवलपमेंट ऐप भी मिल जाएंगे, गेम्स वाले ऐप भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि ये सिस्टम अभी इंटरनेट को कनेक्टेड नहीं है। जैसे आपकी सिस्टम इंटरनेट को कनेक्ट हो जाएगी तो आपके सामने इसके अंदर जो जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट करना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क यूजेस एनालाइजर। देखिए, अब इसमें हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर हमें डिवाइसेस एंड लोकेशंस बता रहा है। जैसे हम किसी भी डिवाइस या लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या दिखता है, हम देखेंगे अभी। देखिए, अभी पहला वाला ऑप्शन है हमारा होम फोल्डर। अभी ये वन क्लिक जो है वो हमारा यूज़र है। तो अभी इसके अंदर हम जैसे जाते हैं तो इसके अंदर जो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है, उसने डेटा कितना एक्यूमुलेट किया है, उसका सारा सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, होम फोल्डर में क्या क्या है। अभी स्नैप्स है, उसके बाद कैचे है, कॉन्फ़िगर है, लोकल है, टेम्पलेट्स है। इसे सारे के सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे फोल्डर्स और जो फाइल्स है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो उसने डेटा कितना कितना यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, वो सारा का सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखता है ये साइज के अंदर। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। देखिए, टोटल साइज है इसकी 77.6 MB। जैसे हम हर एक टैब पे क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे हम हर एक फोल्डर या फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें उसका भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल यहाँ पे मिलेगा। देखिए, अभी हमने वीडियो में क्लिक किया है तो वीडियो वाला हमें दिखेगा। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। हम एक बार बैक जाते हैं, नीचे हमारा हार्ड डिस्क का डेटा है तो हम उसे देखते हैं कैसे दिखता है हमें।
अभी लोड होता है, टाइम कर लेता है। यहाँ पे सारा सारा कंटेंट अभी लोड हो जाएगा। जैसे ही लोड होता है हमें यहाँ पे मिल जाएगा सारा का सारा। देखिए अभी ये यूटिलाइजेशन कितना है हमारा, टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम का है 10.3 GB। उसका एलोकेशन क्या क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, यूजर्स है, स्वैप इमेज है, वैर है, बूट है, होम है, ATC है, स्नैप्स है, लॉस्ट एंड फाउंड वाला है, SRV, मीडिया, रूट, OPT, MNT, CD-ROM, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। और ये सारा एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पे ग्राफिकल व्यू में दिख रहा है। जैसे हम यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमें यूज़र ने कितना डेटा लिया है वो हमें दिखता है यहाँ पे। उसका यूज़र ने एक्यूमुलेट किया है 4.7 GB का डेटा, तो सारा का सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसी के अंदर जैसे जैसे फाइल्स दे रहती है हर एक फोल्डर के अंदर, तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या क्या डेटा है, कितना उसने एक्यूमुलेट किया है, कौन से फोल्डर ने कितना डेटा एक्यूमुलेट किया है, कौन से फाइल ने कितना डेटा एक्यूमुलेट किया है, और सारा सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। अभी थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है फर्मवेयर अपडेटर। इसके माध्यम से आप सिस्टम कनेक्टेड डिवाइसेस के फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी नो डिवाइस फाउंड हमें बता रहा है। जैसे आप कोई डिवाइस आपका सिस्टम में रहेगा तो उसको आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास है GDB पैकेज इंस्टॉलर। तो ये पैकेज इंस्टॉल की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसके माध्यम से हम सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसे पैकेजेस कहते हैं लिनक्स में, तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करना है और पर्टिकुलर पैकेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप उसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसमें हेल्प भी दिया गया है आपको, और लास्ट में आप क्विट भी कर सकते हैं। जैसे आप पैकेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, इंक्लूडेड फाइल्स एंड आउटपुट दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करना है और आपका पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप सिस्टम के अंदर कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट का पैकेज इसी इंस्टॉलर में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सामने गीगलो। देखिए अभी ये हमारे सामने ओपन हो गया है। गीगलो एक्चुअली है क्या है? अभी ये गीगलो प्रोवाइड्स ग्राफिकल इंटरफेस टू इजीली कनेक्ट टू एंड माउंट रिमोट एंड लोकल फाइल सिस्टम। तो एक ग्राफिकल इंटरफेस हमारे को प्रोवाइड करता है जो कि हम उसके माध्यम से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं या माउंट कर सकते हैं रिमोट लोकेशन की फाइल सिस्टम को। तो इसको अभी यूज़ कैसे करना है देखिए, इस पर क्या क्या ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। फाइल है, एडिट वाला है, बुकमार्क, व्यूज़ वाला है, उसके हमको पैनल वगैरह सब यहाँ पे ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकते हैं, और एक्शन वाला है, ये कनेक्ट के लिए रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चूज ए बुकमार्क टू कनेक्ट टू, हमें एक बुकमार्क क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी हमारा सर्विस टाइप क्या है हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। FTP है, SSH है, वेब डेव है, वेब डेव सिक्योर है, विंडोज शेयर है। तो सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे सर्वर का एड्रेस डालना पड़ता है, पोर्ट नंबर, यूजर नेम डाल के हमें यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो उसके माध्यम से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गीगलो इसी तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको सेशन एंड करना है तो आपको यहाँ पे क्विट गीगलो भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साइनेप्टिक पैकेज मैनेजर, देखिए अभी हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेट करने को बोलता है। तो आपका जो एडमिन का पासवर्ड है आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ग्राफिकल इंटरफेस आ जाएगा। देखिए साइनेप्टिक पैकेज मैनेजर एक्चुअली है क्या? ये एक पैकेज मैनेजर है जो हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम सिस्टम के अंदर के पैकेजेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेजेस को रीइंस्टॉल कर सकते हैं और उनको अपडेट और अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पैकेज मैनेजर यूज़ होता है। इसमें क्या क्या है, फाइल टैब है, एडिट है, पैकेजेस की लिस्ट आपको इस पैकेजेस में मिल जाएगी, कुछ कुछ ऑप्शन है वो,
जैसे आप पैकेजेस को मार्क करेंगे तो आप यहाँ से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और कंप्लीट रिमूवल भी कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे कुछ है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अभी इतने सारे हमारे सामने पैकेजेस या कुछ सिस्टम्स रहेंगे और इसके रिगार्डिंग, तो वो सारे के सारे यहाँ पे वो इंस्टॉल है पैकेजेस। तो जी यहाँ पे हम अभी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, तो मार्क ऑल करके अपग्रेड भी कर सकते हैं। अभी ये कुछ पैकेजेस है, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे पूछेगा, तो इस तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए अभी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन आ रहा है, लॉक ओरिजिन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी आता है। तो इसके अंदर हमें ढेर सारे पैकेजेस मिलते हैं। एक डेबियन पैकेज मैनेजर है, यहाँ पे स्टेटस देखने को मिलता है हमें। इसके अंदर हमें मिलेंगे इंस्टॉल हमारे पैकेजेस कौन से हैं, इंस्टॉल मैनुअल कौन से हैं, नॉट इंस्टॉल कौन से हैं, ओरिजिन देखने को मिलता है। कस्टम फिल्टर्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सर्च रिजल्ट्स है और आर्किटेक्चर है। ये सारे ऑप्शन हमें इस पैकेज मैनेजर को में दिखाई देते हैं। अभी ये है टास्क मैनेजर वाला ऑप्शन। तो टास्क मैनेजर हमें क्या एक्चुअली दिखता है, जो कि जितने के सारे टास्क हमारे इस टाइम पे रनिंग है उसकी सारे के सारे लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई मिलती है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस है। एक्चुअल प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में अभी रनिंग कितने हैं, 163। सिस्टम का यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है अभी, 18% चल रहा है। वो कम ज़्यादा होता रहता है, उसी का ग्राफ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसी के साथ साथ मेमोरी अभी कितनी यूटिलाइज है, 23%, यानी कि 83.6 MB अमंग 3.7 GB। स्वैप पार्टीशन का कितना यूटिलाइजेशन है, 0 है, क्योंकि हमने सिस्टम में स्वैप पार्टीशन बनाया नहीं है, इसकी वजह से ये 0 यूटिलाइजेशन है। अभी देखिए जैसे हम इसे राइट क्लिक करेंगे किसी भी सर्विसेज या प्रोसेस या एप्लीकेशन पे, तो हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, स्टॉप, टर्मिनेट, किल, प्रायोरिटी। तो इसके माध्यम से हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं और उसको प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। स्टॉप मतलब यह भी यहाँ पे थम जाएगा, टर्मिनेट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और किल मतलब परमानेंटली यहाँ से वो निकल जाएगा। तो आप उसे इस तरह से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टास्क मैनेजर में ऑप्शंस दिखाई देंगे और आप किसी प्रोसेस को यहाँ से उसे किल कर सकते हैं। जैसे कि हम विंडोज़ में एंड टास्क करते थे, उसी तरह से यहाँ पे आपको किल करना है। अभी हमारे सामने अगला वाला ऑप्शन है तुम्हारा फाइल मैनेजर। एक फाइल मैनेजर है, उसके माध्यम से हम हमारे सिस्टम के अंदर जो जो फोल्डर है उसे एक्सेस कर सकते हैं, जो ड्राइव्स हमने सिस्टम में बनाए हैं हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर है हमारे यूज़र के, तो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। फाइल सिस्टम में आपको आपके सिस्टम के अंदर जो ड्राइव आपने बनाए हैं वो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे सिस्टम के अंदर एक ही ड्राइव है 10 GB का, तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिलती है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे हम उसके अंदर जाते हैं, उसी के अंदर हमें हमारे सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से फाइल मैनेजर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी फाइल को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल विंडोज़ में करते थे। वो सारे ऑप्शन आप इस फाइल मैनेजर से परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर लास्ट वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है XFC टर्मिनल। तो इसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो इसकी एक खास बात है कि जैसे हम टैब पे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट टैब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अभी ये ओपन टैब है, देखिए अभी ये मल्टीपल टैब हो गया हमारे सामने। तो आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड इस मल्टीपल टैब्स में प्रोसेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे जितने टैब यहाँ पे ओपन कर लीजिए, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड अलग अलग टैब में यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट हमें मिलता था, उसी तरह से ये टर्मिनल हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप इसे यूज़ करके आपको जो कुछ कमांड परफॉर्म करनी है तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको सिस्टम टैब में मिलते हैं। अभी सिस्टम टैब डिटेल में देख के तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि सेटिंग्स टैब में एक्चुअली क्या क्या रहता है। तो एक Ubuntu में ये दो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अंदर हमें सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अब हम बढ़ेंगे सेटिंग्स टैब के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें सेटिंग्स टैब में क्या दिखाई को मिलता है, अबाउट मी। जैसे हम अबाउट मी जाते हैं तो हमारे सामने मग शॉट की एक विंडो ओपन हो जाती है। उसके अंदर हमें हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल देखने को मिलता है। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑफिस फ़ोन नंबर, फैक्स नाम के टैब देखने को मिलते हैं। आप इसे अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम यानी कि हमारा ये यूज़र नेम है। आप चाहे तो अपना फ़ोटो भी यहाँ पे ब्राउज़ करके ऐड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको खाली आपका फ़ोटो सिलेक्ट करना है। इसे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोटो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और सारे के सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये था ये टैब। नेक्स्ट टैब हमारे सामने एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में हमें मिलता है स्टार्ट विद सेशन वाला एक ऑप्शन। उसी के साथ साथ हमें मिलता है कीबोर्ड रिलेटेड ऑप्शंस। उसके अंदर हमें देखने को मिलती है स्टिकी कीज, स्लो कीज, बाउंस कीज वाले ऑप्शन। तो आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आपकी स्टिकी कीज होता क्या है, व्हेन अनेबल्स मॉडिफायर कीज such as Control, Alt and Shift not need to be held down. They can be pressed and then released. When multiple keys should be normally need to be pressed at the same time. Use sticky keys. आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज स्टिकी कीज कर सकते हैं, लॉक स्टिकी कीज कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। उसी को आप स्लो कीज भी कर सकते हैं और बाउंस कीज भी कर सकते हैं। अभी स्लो कीज क्या करता है, to help prevent accidental keystrokes. Slow keys requires that a keys is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will accepted. उसके साथ हमें बाउंस की मिलता है to help prevent accidental multiple keystroke bounce keys. भी लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे सामने माउस वाला। इसके अंदर हमें माउस एमुलेशन के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यूज़ माउस एमुलेशंस। अभी एक्सेलेरेशन डिले हमें क्या रखना है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिपीट इंटरवल हमारा क्या रखना है वो सेट करते हैं। एक्सेलेरेशन टाइम क्या रखना है वो सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड क्या रखना है वो कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन प्रोफाइल क्या करना है वो कर सकते हैं। और ये फाइंड कर्सर वाला ऑप्शन हमें मिलता है। फाइंड कर्सर क्या करता है, बाइंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू X84 फाइंड कर्सर टू गेट विजुअल फीडबैक ऑफ माउस पॉइंटर करंट लोकेशन। तो इस तरह के सारे ऑप्शन हमें एक्सेलेरेटिव में मिलते हैं। अगला ऑप्शन है एडिशनल ड्राइवर। जैसे हम एडिशनल ड्राइवर्स पे क्लिक करते तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। तो अभी ये हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस डिवाइस इज नॉट वर्किंग यूजिंग ओपन सोर्स, कंटिन्यू यूजिंग मैन्युअली इंस्टॉल ड्राइवर। कुछ एडिशनल ड्राइवर्स रहेंगे तो वो हमें यहाँ पे मिलते हैं और उसे हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं एडिशनल ड्राइवर्स को। भी हमारे सामने ऑप्शन है एडिशनल ड्राइवर्स। इसके अंदर हम थर्ड पार्टी और प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। कुछ एडिशनल ड्राइवर्स रहेंगे तो उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम इसमें जाते हैं तो हमारे सामने नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हम इसके अंदर डिफरेंट कनेक्शन इथरनेट के भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक साथ साथ आप ब्लूटूथ ऐड कर सकते हैं, वाईफाई ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल वाले है बॉन्ड, ब्रिज, आईपी टनल, टीम, वीलैन, ये सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम एक इथरनेट क्रिएट करके देखते हैं। देखिए, जैसे हम इथरनेट क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने विंडो आ जाएगी। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। जनरल टैब में, इथरनेट टैब में हमें डिवाइस का नाम सिलेक्ट करना है,
उसके साथ हमें उसका मैक एड्रेस यहाँ पे लेना है। क्लोन करना है तो आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं उसको। एम्प्टी ऑटोमेट रखना है। वेकॉन लैन पासवर्ड यहाँ पे है। लिंक निगोशिएशन इग्नोर करना है। स्पीड क्या है रखना है वो कर सकते हैं। डुप्लेक्स क्या करना है वो कर सकते हैं। उसके साथ हमें 802.1x सिक्योरिटी टैब मिलता है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। DCB टैब रहता है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। फौजी की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। IPv4 सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अंदर हमें मेथड मिलती है एक, DHCP कर सकते हैं आप और मैनुअल भी कर सकते हैं। DHCP अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो IP एड्रेस लेगा और सिस्टम को असाइन करेगा। अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारे के सारे IP एड्रेस, नेट मास्क, गेटवे यहाँ पे एंटर करने हैं इस ऐड के बटन को क्लिक करके। उसके बाद हमें DNS सर्वर ऐड करना है, डोमेन ऐड करना है, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेनी है। इसी तरह से आप नए कनेक्शन को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस वाला इथरनेट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। देखिए अब सेटिंग के अंदर भी हमें एक ऐप सेंटर दिया गया है। जो सिस्टम के अंदर ऐप सेंटर है वही ऐप सेंटर हमें यहाँ पे दिखता है, तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हमारे सामने आता है अपीयरेंस वाला एक ऑप्शन। तो अपीयरेंस हमें क्या मिलता है? अपीयरेंस में हम हमारे विंडोज़ की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक स्टाइल है, एक स्टाइल है, एक सारे के सारे स्टाइल्स और लेआउट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डार्क वाली सेट करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है नीचे, सेट मैचिंग XFWN फॉर थीम इफ देयर इज 1। तो इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आइकॉन्स की सेटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकॉन हमें यहाँ पे दिखते हैं। देखिए अब जैसे हमने पहले वाला सेलेक्ट किया तो हमारा डेस्कटॉप का जो आइकॉन है वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप 1 बाय 1 कैसे चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकॉन भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट वाला ऑप्शन है, तो फॉन्ट में हम क्या क्या मिलता है हमें। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है हमारा, नैनो सैन रेगुलर, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस फॉन्ट है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ उसको रेंडरिंग अनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी सेटिंग में हमें क्या मिलता है, सेटिंग में हमें मेन्यूज एंड बटन्स के बारे में सेटिंग करने को मिलती है। जैसे कि शो इमेजेस ऑन बटन्स है, शो इमेजेस ऑन मेनूज है। बटन पे इमेजेस शो होती है वो देखने को मिलता है हमें इसके माध्यम से। मेनूज पे इमेजेस शो होती है वो देखने को मिलता है, उसे हम ऑफ भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अनेबल एडिटेबल एक्सेलेटर, अनेबल हीडर बार इन डायलॉग्स भी हम इसे ऑन कर सकते हैं। नीचे को हमें देखने को मिलता है इवेंट साउंड, अनेबल इवेंट साउंड हम यहाँ से कर सकते हैं। अनेबल इनपुट फीडबैक साउंड हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जिससे भी कुछ इवेंट्स अपीयर होता है वो क्रिएट होता है तो उसका साउंड का पॉपअप हमें मिलता है और साउंड नहीं देता है, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ से आप विंडो स्केलिंग की सेटिंग कर सकते हैं। 1x है तो आप 2x भी कर सकते हैं। देखिए विंडो अभी बढ़ गई हमारी, नॉर्मल साइज 1x है तो हम इसे 1x करते हैं। इस तरह से आप विंडोज़ की साइज को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे सामने ब्लूटूथ एडाप्टर। यहाँ पे हमें पूछ रहा है शैल ब्लूटूथ गेट अनेबल ऑटोमेटिकली, हम यहाँ पे भी नो करेंगे। देखिए हमने उस ऑप्शन को पहले नो कर लिया था, तो उसके बाद हमें ब्लूटूथ एडाप्टर का उपयोग क्या होता है, तो हम ब्लूटूथ एडाप्टर के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे सामने आता है ऑप्शन ब्लूटूथ मैनेजर। देखिए अभी ये ब्लूटूथ मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे हमें सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस शो करता है, उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल हमारे सामने कुछ भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं, तो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम जैसे सर्च करेंगे तो ये सर्च होता है, हम उस डिवाइसेस को यहाँ से ऐड रिमूव कर सकते हैं। सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस नहीं तो हमें ये एरर मैसेज आ रहा है। अगला वाला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड मैनेजर सेटिंग्स। तो आप क्लिपबोर्ड की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। उसका बिहेवियर आपको क्या रखना है, जैसे कि जनरल में आता है सिंक माउस सिलेक्शन, पर्सिस्ट माउस सिलेक्शन, क्यूआर कोड सपोर्ट,
मेन्यूज़ के लिए पोजीशन मेन्यूज़ एट माउस पॉइंटर, मैक्सिमम आइटम आप क्या क्या ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो 15 है यहाँ पे। एक्शन आपको क्या क्या रखना है, अनेबल ऑटोमेटिक एक्शन आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, अभी ऑफ है तो ऑन करते हैं, तो ऑन है तो ऑफ कर सकते हैं। अभी प्रेसिंग कंट्रोल ड्यूरिंग सिलेक्शन क्या होता है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड कॉपी किया हुआ इमेज आपको रिमेंबर रखना है कि नहीं, हिस्ट्री आप आइटम की हिस्ट्री आपको रिकॉर्ड करनी है कि नहीं, इग्नोर माउस सिलेक्शन करना है कि नहीं, वो सारे के सारे क्लिपबोर्ड रिलेटेड सेटिंग्स आपको इस क्लिपमैन सेटिंग में मिल जाएंगे। अभी एक हमारे सामने ऑप्शन है कलर प्रोफाइल्स। इससे हम इसमें जाते हैं तो हमारे सामने प्रोफाइल की एक विंडो आ जाती है, तो हम इसके माध्यम से ऐड ए प्रोफाइल टू करंटली सेटेड डिवाइस कर सकते हैं। हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स ऐड कर सकते थे, तो हमारे सामने ये सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स हमें दी गई है, तो आप इसे चूज़ करके इसको ऐड कर सकते हैं। ये है कलर प्रोफाइल। अगर आपको कुछ प्रोफाइल नहीं चाहिए तो आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसे में ऐड करेंगे तो हमें अनेबल करना है उस प्रोफाइल को। अभी हमारे सामने ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। तो ये हमें क्या बताता है, तो इंटरनेट के रिगार्डिंग जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है। उसी के साथ साथ मेल रीडर क्या है, मोजिला थंडरबर्ड, वो डिफ़ॉल्ट है। आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र डिफरेंट भी कर सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा। मेजर को भी आप ऐसे कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यूटिलिटीज़ क्या है, फाइल मेजर की ट्यूनर नाम की यूटिलिटीज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। टर्मिनल इमुलेटर डिफ़ॉल्ट क्या है, XFCE टर्मिनल है, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपको अगर दूसरा चाहिए तो। देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल है हमारे सामने, XFCE टर्मिनल एंड X टर्मिनल। अदर्स में क्या आता है, अदर्स में सारे डिफ़ॉल्ट ऐप्स हमें यहाँ पे दिखते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करने हैं या सेट करने हैं, तो आप इस डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के माध्यम से उसे सेट कर सकते हैं। अभी आप नेक्स्ट टैब है हमारे सामने ऑप्शन, या टैब भी कह सकते हैं इसे, डेस्कटॉप। इसके अंदर हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स, जो कि हमारे सिस्टम में अभी डिस्प्ले में नीचे वाला ये बैकग्राउंड है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। या से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड लेके उसे भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीछे वो बैकग्राउंड चेंज होता दिखाई देगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स ले सकते हैं। उस कुछ सेटिंग्स है उसे भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि कलर है, सॉलिड कलर है, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट्स है, वर्टिकल ग्रेडियंट्स है, ट्रांसपेरेंट है। आपको स्टाइल क्या रखनी है, टाइल रखना है, सेंटर रखना है, स्ट्रेच रखना है, वो आप यहाँ से सेट सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बढ़िया फंक्शन दिया गया है, चेंज द बैकग्राउंड। जैसे स्क्रीन सर्वर चेंज होता है, तो इसके अंदर आप सिस्टम में जो बैकग्राउंड सेट किए गए हैं उसे आप कुछ टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम मिलता है इन मिनट्स, तो आपको टाइम सेट करना है, यानी कि कितने टाइम के बाद आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सामने आता है मेन्यू वाला ऑप्शन। ये डेस्कटॉप मेन्यू वाले ऑप्शन है। अनेबल डिलीट ऑप्शन इन कंटेक्स्ट मेनू आप अनेबल कर सकते हैं। इंक्लूड एप्लीकेशन मेनू ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक के बाद आपको मेन्यू मिल जाएगा, ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हैं। शो एप्लीकेशन आइकॉन्स मेनू है। विंडोज़ लिस्ट मेनू है कुछ, उसके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि शो विंडो लिस्ट मेनू ऑन डेस्कटॉप, मिडल क्लिक, शो एप्लीकेशन आइकॉन्स इन मेनू, शो वर्कस्पेस नेम्स इन लिस्ट। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन है आइकॉन्स रिलेटेड। तो आइकॉन का एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, ये है आइकॉन टाइप, फाइल लॉन्चर आइकॉन है, उसके डिफरेंट टाइप्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आइकॉन साइज आप कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। आइकॉन ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आइकॉन को आप यहाँ से चेंज या सेट कर सकते हैं।
डिस्क में क्या क्या है। डिस्क वाले ऑप्शन में हमें मिलता है डिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि CD DVD रोम जो हमने कनेक्ट किया है तो वो हमें मिलती है, हार्ड डिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें इस डिस्क में देखने को मिलती है। यहाँ से आप न्यू डिस्क इमेज को माउंट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के ऑप्शन हमें क्या मिलता है, तो आप यहाँ से मल्टीपल डिस्प्ले सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका रिलेशन सेट कर सकते हैं अपने डिस्प्ले का, उसका स्केलिंग सेट कर सकते हैं, रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हैं, रोटेशन आपको चाहिए तो रोटेशन सेट कर सकते हैं। एडवांस में क्या आता है, प्रोफाइल आता है। प्रोफाइल में क्या आता है, करंटली मैचिंग द करंटली कनेक्टेड डिस्प्लेस यहाँ पे हमें दिखते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले रहेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। ये कीबोर्ड का मेन ऑप्शन है। आप यहाँ से बिहेवियर को सेट कर सकते हैं कीबोर्ड के, यानी कि टाइपिंग सेटिंग्स है, कर्सर सेटिंग्स है। जब हमारा कर्सर ब्लिंक होता है ना तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, टाइपिंग सेटिंग का रिपीटेड डिले टाइम सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे शॉर्टकट्स आप कीबोर्ड के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लेआउट की एक सेटिंग मिलती है। यहाँ पे यूज सिस्टम लेआउट है, कीबोर्ड मॉडल आपको मिलता है, कौन सा कीबोर्ड है आपका, मॉडल कौन सा है कीबोर्ड का वो देखने को मिलता है। कीबोर्ड लेआउट आप यहाँ से ऐड और ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें अभी हमारे सिस्टम के अंदर हमने इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट लिया था तो वहाँ पे ऐड है, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और डिफरेंट लेआउट को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक लैंग्वेज सपोर्ट का ऑप्शन हमें मिलता है, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, लैंग्वेज फॉर मेन्यू एंड विंडोज़ क्या है हमारी वो देखने को मिलती है। उसके साथ साथ रीजनल फॉर्मेट हमारा क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके माध्यम से आप डिस्प्ले नंबर्स, डेट्स एंड करेंसी अमाउंट इन यूजुअल फॉर्मेट फॉर इंग्लिश में हमें मिलता है। जिसमें फॉर्मेट रहेगा तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट लैंग्वेज में हमें मिल जाती है। देखिए वो हमारे सामने एक अगला ऑप्शन है लाइट DM GTK ग्रिटर। अभी ये क्या करता है, जैसे हम हमारे सिस्टम स्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं तो हमारे सामने हमारा लॉगिन का स्क्रीन आता है, करेक्ट है। तो उसके लिए हमें ये लगता है जैसे हमारी सिस्टम बूट हो जाती है तो लाइट DM क्या होता है वो स्टार्ट होता है और उसके बाद GTK ग्रिकर लॉन्च होता है और हमें हमारे यूज़र के क्रेडेंशियल डालने के लिए हमें हमारे सामने एक विंडो प्रदान करता है। तो उसका एक्चुअल वर्क यही है। तो उसका अपीयरेंस हम यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे कि थीम है, डिफरेंट टाइप का थीम हमें यहाँ पे मिलती है लॉगिन स्क्रीन की, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकॉन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले जो इमेज रहती है बैकग्राउंड की वो यहाँ से चेंज करते सकते हैं आप। उसी के साथ साथ आप डिफ़ॉल्ट यूज़र इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अवतार के आपका फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पैनल के अंदर हमें कुछ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे भी आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे कि क्लॉक है, एक्सेलेटिव मेन्यू है, लैंग्वेज मेन्यू है, सेशन मेन्यू है, पावर मेन्यू है। विंडोज़ पोजीशन अभी सेंटर है तो उसको भी आप यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप डाउन सब कर सकते हैं। उसके साथ आप एक्सेलेटिव के कुछ ऑप्शन है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अगला वाला ऑप्शन है मेन्यू एडिटर। देखिए आप हमारे सामने मेन्यू एडिटर ओपन हो चुका है। तो अभी पहला वाला ऑप्शन क्या है, वेब ब्राउज़र। उसी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एप्लीकेशन डिटेल्स देखने को मिलती है, वर्किंग डिटेल देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ऑप्शंस क्या क्या है, रन इन टर्मिनल आप इसे ऑन कर सकते हैं, यूज स्टार्टअप नोटिफिकेशन इसे ऑन या तो ऑफ कर सकते हैं, हाइड फ्रॉम मेनूज ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैटेगरीज क्या क्या उसकी मिलती है, एक्शन क्या क्या मिलता है और एडवांस में क्या क्या वो मिलता है। आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें क्या करता है, मेन्यूज़ को एडिट करने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए हम यहाँ से उसे यूज़ करते हैं मेन्यू एडिटर को। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस के मेन्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सेसरीज है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, ग्राफिक्स है, इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है। जो जो सिस्टम में इंस्टॉल है उसके मेन्यू आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉगआउट। नेक्स्ट ऑप्शन है माउस एंड टच पैड।
इसके अंदर हम माउस एंड टच पर रिगार्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। डिवाइस में हमें मिलता है हमारे डिवाइसेस के नेम्स, बिहेवियर को आप सेट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होना चाहिए, डबल क्लिक में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस में क्या होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप यहाँ से थीम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी साइज सेट कर सकते हैं। एरोज आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, उसको क्या क्या करना है आपको, वो सारे के सारे आपको मिलते हैं यहाँ से। अब आता है नोटिफिकेशन। ये एक नोटिफिकेशन सेंटर है जिसके माध्यम से सिस्टम में जो कुछ नोटिफिकेशन आते हैं उसे हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है जनरल टैब, उसी के अंदर हम बिहेवियर को सेट कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन डिस्प्ले नोटिफिकेशन शो आइकॉन समरी एंड बॉडी, उसे हम शो कर सकते हैं। इसको हम चेंज भी सकते हैं, ओनली आइकॉन एंड समरी भी हम रख सकते हैं, और आइकॉन एंड एप्लीकेशन नेम भी रख सकते हैं। एनिमेशन क्या चाहिए आपको, फेड आउट चाहिए, स्लाइड आउट चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपीयरेंस में क्या कहते हैं हमारे सामने, थीम सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, वो डिसअपियर आफ्टर कितने समय के बाद उसको डिसअपियर होना चाहिए, उसका टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम फॉरवर्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मिलते हैं। उसी के बाद ये लॉक वाला सेक्शन में आपके सिस्टम में जितने सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन जनरेट हुए या कोई भी अदर नोटिफिकेशन जनरेट हुए उसकी समरी आपको यहाँ पे मिलती है, यानी कि लॉक्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लॉक क्रिएट होते हुए दिखेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन जनरेट हो गई, तो उसको भी आप लॉक को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लॉक की साइज आपको क्या रखनी है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला वाला ऑप्शन है ऑनबोर्ड प्रेफरेंस। इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टैब मिलती है, जैसे कि जनरल है, विंडोज़ है, लेआउट है, थीम्स है, स्निपेट है, कीबोर्ड है, ऑटो शो है, टाइपिंग असिस्टेंस है, यूनिवर्सल एक्सेस है। जनरल में हम जाते हैं तो हमें मिलता है शो एंड हाइड ऑप्शंस, ऑटो शो व्हेन एडिटिंग टेक्स्ट, स्टार्ट ऑनबोर्ड हिडन्स, डेस्कटॉप इंटीग्रेशन के एक ऑप्शन मिलते हैं सारे के सारे। विंडोज़ रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन है हमारे सामने, जैसे कि डॉकिंग है, फ्लोटिंग विंडोज़ ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, रिसाइज प्रोटेक्शन है। लेआउट वाले ऑप्शंस मिलते हैं, आपको लेआउट क्या रखना है, कोर लेआउट स्मॉल रखना है, कॉम्पैक्ट रखना है, फुल कीबोर्ड लेआउट रखना है, फोन या ग्रिड रखना है। थीम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आप उसे भी सेट कर सकते हैं। स्नैपेट है, कीबोर्ड रिगार्डिंग सेटिंग्स कुछ है वो सेट करते हैं, ऑटो शोज वाली सेटिंग्स कर सकते हैं, टाइपिंग असिस्टेंस रिगार्डिंग सेटिंग भी आप यहाँ से देखने को मिलती है, और एक यूनिवर्सल एक्सेस वाला एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। उसके साथ साथ एक पैनल प्रेफरेंस वाला ऑप्शन हमें मिलता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। उसकी डिस्प्ले की सेटिंग यहाँ पे मिलती है, अपीयरेंस की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और आइटम्स रिगार्डिंग सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे एक पैनल प्रोपर्टीज वाला ऑप्शन है, तो बैकअप एंड रिस्टोर योर पैनल कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें दिख रहा है, फाइल नेम से जीनोम है वगैरह, XFSC है, इम्पोर्टेंट्स वाले जो फंक्शंस हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पैनल्स में, तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं इसके माध्यम से। एक इम्पोर्टेंट पावर मैनेजर वाला फंक्शन है, तो उसके अंदर हम पावर सिस्टम को मैनेज करते हैं, जैसे कि बटन से क्या होना चाहिए, व्हेन पावर बटन इज प्रेस्ड आस्क, ये हमें पूछेगा क्या करना है आपको, सस्पेंड करना है, शट डाउन करना है, या डू नथिंग करना है। व्हेन स्लीप बटन इज प्रेस, डू नथिंग किया हमने तो उसके साथ हम उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। व्हेन हाइबरनेट बटन इज प्रेस, डू नथिंग, सस्पेंड कर दिया पूछ सकते हैं। व्हेन बैटरी बटन इज प्रेस, डू नथिंग, सस्पेंड कर दिया पूछ सकते हैं। आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। एप्रेस के अंदर हमें स्टेटस नोटिफिकेशन मिलता है, सिस्टम ट्री आइकॉन्स मिलते हैं, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम की कुछ सेटिंग्स पावर रेटेड आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ऑन बैटरी है, उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। प्लगइन किया तो आपको क्या ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। भाई लैपटॉप के इसकी वजह से हमें यहाँ पे बैटरी वाले सिंबल मिल रहे हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैंक आफ्टर, पुट टू स्लीप आफ्टर कितने टाइम पे होना चाहिए, स्विच ऑफ आफ्टर कितने टाइम में होना चाहिए। इसके साथ साथ डिवाइसेस रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये वाला ऑप्शन है प्रिंटर्स।
जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो आती है प्रिंटर्स की। अभी सिस्टम में कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं या कनेक्टेड नहीं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे हमारे सिस्टम में कुछ प्रिंटर रहते हैं तो हमें उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, और रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप URL के माध्यम से भी उसे ऐड कर सकते हैं और नेटवर्क के माध्यम से भी उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिस्टम में प्रिंटर ऐड रिमूव करना है। इसके माध्यम से आप यहाँ से सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंटर मैनेज करने के लिए आपको ये प्रिंटर्स वाला ऑप्शन लगता है। प्रिंटर की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे करने को मिल जाएंगे। अभी एक है पल्स ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल। सिस्टम के अंदर जो हमारे सामने वॉल्यूम आता है तो हम उसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्लेबैक में आपको यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, प्लेबैक के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूवेबल ड्राइवर्स एंड मीडिया। अभी स्टोरेज में हमें क्या मिलता है, रिमूवेबल स्टोरेज। तो ये ऑप्शन किसके लिए, जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसके लिए सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव लगाते तो क्या होना चाहिए, माउंट रिमूवेबल ड्राइव्स व्हेन हॉट प्लग, माउंट रिमूवेबल मीडिया व्हेन इंसर्टेड, ब्राउज रिमूवेबल मीडिया व्हेन इंसर्टेड। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको ऑटो रन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जैसे ब्लैंक DVD और CD एंटर करते तो आपके सामने क्या होना चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमें मल्टीमीडिया के कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। ऑडियो CDs रिगार्डिंग प्ले करने के लिए है, वीडियो CDs रिगार्डिंग प्ले करने के लिए, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर रिगार्डिंग प्ले करने के लिए। कैमरा सेटिंग्स है यहाँ पे, डिजिटल कैमरे से आप ऑन कर सिस्टम को कनेक्ट करते तो उसकी सेटिंग्स है। प्रिंटर की थोड़ी बहुत सेटिंग है, इनपुट डिवाइसेस की सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला ऑप्शन है सेशन एंड स्टार्टअप्स। उसके अंदर आप सेशन एंड स्टार्टअप के रिगार्डिंग सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सेशन यूजर्स है, लॉग आउट सेटिंग्स है, शट डाउन वाली सेटिंग्स है, एप्लीकेशन ऑटो स्टार्टअप वाली सेटिंग्स है, करंट सेशन कौन से आपके उसकी सेटिंग्स है और लिस्ट है, और एडवांस में आपको कॉम्पिटिटिव वाले ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि जीनोम को लॉन्च करना है स्टार्टअप के टाइम पे, लॉन्च TD को करना है, वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। और एक सेटिंग्स एडिटर वाला एक ऑप्शन है, तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर हमें डिस्प्ले की सेटिंग्स के कुछ ऑप्शन मिलते हैं, पैरोल के अंदर कुछ ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, ट्यूनर के अंदर जो कुछ ऑप्शन है उसके टाइप से प्रॉपर्टीज़ है वो सारे सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर अपडेटर वाला ऑप्शन है हमें, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ये यूज़ होता है। अब ये चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है, लेकिन सिस्टम को इंटरनेट कनेक्टेड नहीं तो वो हमें डाउनलोड रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन का फेल का मैसेज हमें आ रहा है। चेक और इंटरनेट कनेक्शन हमें यहाँ पे बता रहा है। जैसे हम सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेटर चालू होता है और हमारे सिस्टम में जितने सारे सॉफ्टवेयर से या विंडोज है वो सारे अपडेट होने को स्टार्ट होती है। उसके नीचे हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाला एक ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर हमें ये सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि उबंटू सॉफ्टवेयर क्या क्या है, अदर सॉफ्टवेयर क्या है, अपडेट्स कुछ आए तो उसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन की सेटिंग है, एडिशनल ड्राइवर रिगार्डिंग सेटिंग है, डेवलपर ऑप्शन है, उबंटू प्रो वाला ऑप्शन है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस सॉफ्टवेयर अपडेट्स में देखने को मिलती है। सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर जो पहले हमने सिस्टम टैब में देखा था वही यहाँ पे देखने को मिलता है। टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग्स है कुछ, जैसे तो डेट एंड टाइम की सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाती है, तो आप डेट एंड टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए अभी टाइम जोन की सेटिंग यहाँ से आपको करने को मिलती है, डेट सेलेक्ट करने को मिलता है, टाइम सेट करने को मिलता है, तो आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं सिस्टम का डेट, टाइम एंड टाइम जोन। एक ऑप्शन है यूजर्स एंड ग्रुप्स वाला। इसके अंदर हमें हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको एडिशनल यूज़र क्रिएट करने हैं तो आप ऐड बटन के माध्यम से उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो भी ऑथेंटिकेट पूछ रहा है हमें, जैसे हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो हमारे सामने क्रिएट यूज़र की विंडो जाएगी। तो यहाँ पे हमें यूज़र का नाम डालना है
और यूज़र नेम डालना है। अभी यूज़र नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, एनी ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से आप सिस्टम के अंदर नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं और ग्रुप्स को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ सेटिंग है, अकाउंट टाइप कस्टम है, पासवर्ड आस्क ऑन लॉगिन, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगला वाला ऑप्शन है विंडोज़ मैनेजर। देखिए विंडोज़ मैनेजर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, विंडोज़ रिगार्डिंग स्टाइल्स दिखाई दे रही है। स्टाइल के अंदर हमें थीम्स दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है, उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेम कीबोर्ड के लिए भी है, एक्शंस क्या क्या रहते हैं और उसके शॉर्टकट्स क्या क्या हमें देखने को मिलता है। फोकस के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए जैसे कि फोकस मॉडल है, न्यू विंडो फोकस है, रेंज ऑन फोकस है, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। एंड उसमें भी विंडो स्नैपिंग रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन हमें मिलते हैं। अभी एक ऑप्शन है विंडोज मैनेजर ट्विक, उसके अंदर हमें ढेर सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे आप इसे देखेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वर्क स्पेसेस, उसके अंदर आप लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्क स्पेस के लिए नंबर ऑफ वर्क स्पेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क स्पेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसकी मार्जिन की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये पीछे हमारा एक डेस्कटॉप का विंडो दिख रहा है, एक हमारा वर्क स्पेस है, तो हम इसके जैसे अनदर वर्क स्पेस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो लास्ट वाला ऑप्शन है XFCE स्क्रीन सेवर्स, तो हम स्क्रीन सेवर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग सेटिंग्स सब यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन सेवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, रैंडम कर सकते हैं उसको थीम्स में, ये वाला एक आता है, पॉप एंड स्क्वायर वाला आता है, स्लाइड शो वाला आता है। उसी के साथ आप लॉक स्क्रीन की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सेटिंग यानी कि विंडोज़ में जो कंट्रोल पैनल रहता है वो इसमें उबंटू में यानी कि लिनक्स में सेटिंग आता है। तो विंडोज़ में कंट्रोल पैनल के जो ऑप्शन जो रहते हैं तो आपको यहाँ पे लिनक्स या उबंटू में सेटिंग्स में देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा एक वीडियो रिगार्डिंग सिस्टम वर्सेस सेटिंग्स। तो हमने डिटेल ऑपरेशन देखा, सिस्टम में क्या क्या ऑप्शन है, सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है, उसका यूज़ कैसे होता है, वो ऑप्शन को मैनेज कैसे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हमने इस वीडियो में देखी थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन अगले वीडियो में। धन्यवाद।